गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है भैया, आप ठीक हो? जी हम ठीक हैं। क्या चल रहा है बबीता? कल का लेक्चर रिवाइज किया? यस भैया किया था, और अभी मेरा थर्ड असाइनमेंट किया, लास्ट क्वेश्चंस रहे हैं क्योंकि मैं जो फंक्शंस वाले जो क्वेश्चंस मतलब उसके बाद जो फोर असाइनमेंट है ना, तो मैं भी फंक्शन की अच्छे से प्रैक्टिस कर रही क्योंकि मैंने पाइथन में भी फंक्शन नहीं किया था, तो मैं अच्छा पूरा अच्छा। कवर करके चल रही हूँ। ठीक है, नोट्स बनाते रहना, दिक्कत नहीं होगी कोई। हाँ, नोट्स मैंने शुरुआत से मतलब स्टार्टिंग से बनाए हैं, और बाकी जो आपने पीपीटी भेजा था उससे भी हाँ, बनाऊंगा। ठीक है ठीक है। ओके सुमित्रा, भैया। पढ़ाई हो रही है? अच्छा। देवांगना, यस भैया। क्या स्टेटस है आपका? भैया जो जो आप पढ़ा रहे हो ना बस वही मतलब प्रैक्टिस कर रही हूँ। चलिए ठीक है। रूपा गुप्ता, यस भैया। पढ़ाई हो रही है? यस भैया। नोट्स नोट्स बना रही हो? यस भैया, नोट्स के साथ में चलिए ठीक और है। असाइनमेंट भी तैयार कर रही हूँ। करीना, यस भैया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया। कल का लेक्चर रिवाइज किया? हाँ जी भैया, देखा था ना कल का लेक्चर ध्यान से। अच्छा। योगिता, गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। जेएस वो डॉम पढ़ा था, डॉम रिवाइज किया? यस भैया, किया था मैंने। अच्छा, कोई डाउट? अभी तो नहीं, मैं एक बार और रिवाइज करूंगी देन बताऊंगी। ठीक है ठीक है। अमरजीत, यस भैया। आपको समझ में आ रहा है? यस भैया। ठीक है, नोट्स बना रही हैं? यस भैया। ओके फाइन। दीप्ति, यस भैया। आपको क्या स्टेटस है? भैया मैंने आज थर्ड असाइनमेंट किया था एरे का, तो एरे का हो गया है, अब इससे आगे करूंगी। और जेएस में ये डॉम समझ में आया थोड़ा बहुत? यस भैया, कल आपने पढ़ाया था, कल मुझे अच्छे से समझ में आया था। ओके फाइन। अभी तो प्रॉपर्टीज़ करा रहे हैं ना, बस नोट करते रहो, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? जैसे जब एच टी एम एल सी एस एस कराए थे, यस भैया। एच टी एम एल सी एस एस में कराए थे ना, पहले सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, उसके बाद जब प्रोजेक्ट बनाया था कंसेप्ट क्लियर हो गया सब। सेम इसमें भी यही करेंगे। भावना, यस भैया। भावना शर्मा, कैसी हैं आप? हाँ जी भैया। ठीक पढ़ाई है हो रही भैया। है? पढ़ाई हो रही है? हाँ जी भैया। ओके। कल का लेक्चर किया था? हाँ जी भैया। ओके फाइन। कंचन, यस सर। पढ़ाई हो रही है? यस सर। निशा, सर मुझे जेएस में बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं उसकी वीडियोस रिकवर करने पा अच्छा रही अच्छा हूँ ठीक है। हम रिकॉर्डिंग। हमने जो ब्लॉग शेयर करे थे ना, या तो फ्री यस कोड सर। कैम्प पे भी देख सकते हो, टॉपिक आपके पास पूरा है। जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं ना सब आपके पास है। आपको अगर उससे नहीं समझ में आ रहा है तो आप उससे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, टॉपिक वाइज सर्च करके। ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है। विक्रम आ गए? यस भैया। भैया आप तो अभी मेरे नाम ले रहे थे। किसका? निशा। हाँ निशा, बताइए कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ भैया। पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई यस भैया। पढ़ाई ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अच्छी चल रही है भैया। अच्छा चलिए ठीक है, मेरे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है? भैया एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। पूछिए। हाँ। सो भैया जैसे कि मैंने ना एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, और जैसे कि मैं डिस्ट्रक्चर कर रही हूँ, और हाँ। मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, उसमें जो मैंने रिटर्न किया ना वो नल कर दिया, ठीक है। हम्म। ठीक। और फिर मैंने नीचे एक डिस्ट्रक्चर लिया कि कोई भी लेकर मैंने उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर मैंने ए मतलब जो भी मैंने उसमें लिख दिया, और फिर उसके इज इक्वल्स टू में उसको बेटा कुछ डिफाइन कर दिया। समझ में नहीं आया हमें आपका क्वेश्चन। एक सेकंड भैया, मैं आपको ऐसे। क्लास के बाद डील कर लें, क्लास के बाद। ये तो ऑफ द टॉपिक बात है ना। ओके, तो बस आज। मैं ये पूछना चाहती हाँ। हूँ कि अगर कोई भी मैं नल कैरेक्टर देती हूँ और उसके बाद में अगर हम और ऑपरेटर लगा देते हैं, जो अगर हम और ऑपरेटर नहीं लगाएंगे उसके साथ में डी स्ट्रक्चर में, तो वो अनडिफाइंड देता है।
तो डी स्ट्रक्चर के साथ में अगर हम उसको नल कैरेक्टर मतलब हमने अगर सुनिए सुनिए निशा, आप बता दीजिएगा, अच्छे अच्छे से बताइएगा तब देखेंगे, ठीक है? अभी लेक्चर के लिए लेट हो जाएगा वरना ना। ठीक है। आप 5 मिनट रुक जाइएगा क्लास के बाद, फिर देख लेंगे जल्दी से, अभी इन लोग का फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डॉम मैनिपुलेशन कल पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें ये पढ़ा था फाइंडिंग द एचटीएमएल एलिमेंट, देन मॉडिफाइंग, देन क्रिएटिंग एंड अपेंडिंग, ठीक है? एक चीज़ हम कर रहे थे ना वो डिव वाली, जिसमें कह रहे थे एचटीएमएल तुम लिख सकते हो एज अ स्ट्रिंग, और फिर बाद में उसको कैसे ऐड करते हैं वो बच गया था, वो देख लेते हैं, उसके बाद इवेंट्स पढ़ते हैं। आवाज़ क्लियर है? इसकी भैया ठीक है ठीक है। चलिए फिर देखिए, ये वही वाली फाइल है, इसमें हम लोगों ने ये टेक्स्ट कंटेंट वाला देखा था, अप एंड चाइल्ड वाला देख लिया था। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अब हम वो बनाने जा रहे हैं कि एक स्ट्रिंग बनाएंगे, उस स्ट्रिंग के अंदर हम अपनी कस्टम एचटीएमएल डिफाइन कर सकते हैं। लाइक तुम एक एचटीएमएल अभी यहाँ पे लिख रही थी ना, एक एचटीएमएल आप लोग यहाँ पे लिख रहे थे, अब हम लोग जेएस में एचटीएमएल लिखेंगे और उसको इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे। हैं? यस भैया अरे स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं नहीं दिख करी, रही है। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ओके, अब आ जाएगी, अब आ रही है? यस भैया आ रही है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा ना टेक्स्ट कंटेंट वाला और अपन चाइल्ड वाला देख लिया था। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये एचटीएमएल आपने डिफाइन करी है यहाँ पे, एचटीएमएल हम लोग अब जेएस में डिफाइन करेंगे और उसको उसमें अपेंड करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, ठीक है, इंसर्ट करेंगे। तो देख लो कैसे करते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक स्ट्रिंग ले लो, एक स्ट्रिंग बना लो, जैसे मुझे डिव करके बनाना है, मान लो डिव बॉक्स करके मैंने बना दी, ठीक है, ये बस वेरिएबल का नाम है। और अपनी जो स्ट्रिंग तुम जो एचटीएमएल डिफाइन करोगे वो डिफाइन करोगे किसके अंदर, टेम्पलेट लिटरल के अंदर, ये पता है ना स्ट्रिंग के लिए बैकटिक्स है ना। तो ये आप इसमें डिफाइन करेंगे अपनी पूरी एचटीएमएल एलिमेंट। हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ से ये वाली कॉपी कर लेते हैं जिसमें बॉक्स 1 2 3 4 थे, हमने मान लो ये 2 बॉक्स कॉपी कर लिए यहाँ से, और यहाँ पे जाके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक। 3 और 4 तो चलो वहाँ पे क्या बैटिक का करेंगे। क्या चीज़, रिपीट भैया करो। वो ये बैकटिक कब यूज करेंगे? बैकटिक स्ट्रिंग के लिए करते हैं ना, भूल गई, टेम्पलेट लिटरल। कौन पूछा था, गोल्डी तुमने पूछा था? भैया ज्योति शर्मा। अच्छा ज्योति, बैकटिक पढ़ाया था याद है, टेम्पलेट स्ट्रिंग जब पढ़ाई थी। तो आप उसमें डिव डाल देते ना, तो मैं इसलिए बोल रही थी। ठीक है, तो हमने अपने टेम्पलेट स्ट्रिंग में पूरी पूरी एचटीएमएल लिख दी ऐसे करके, ठीक, ये समझ में आया यस भैया। है ना। अब इसके बाद क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, जिसमें ऐड करना है, यहाँ पे वो लिख देते हैं पहले, कमेंट इंसर्टिंग एचटीएमएल, ठीक। तो अब हम मुझे मान लो ये इसका पेरेंट क्या है, इन सारे डिव्स का पेरेंट क्या है, कंटेनर वाला है। तो हम कंटेनर में ये 2 डिव जो हमने अभी अपने आप से बनाए हैं यहाँ पे जेएस में, ये दोनों डिव ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक एलिमेंट होता है, फंक्शन होता है ये इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल। ये फंक्शन नोट करो जल्दी से, इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल, करा नोट। जिसमें इंसर्ट करना है उसका नाम लिखोगे, कंटेनर एलिमेंट था ना यहाँ पे, कंटेनर वाला, इसको हमने पहले गेट एलिमेंट बाय आईडी कर दिया है, तो इसको टारगेट करोगे और डॉट लगा के लिखोगे इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल, ठीक। इतना समझ में आया कैसे एचटीएमएल ऐड करेंगे? यस। ठीक है, फिर उसके बाद हमें लिखना है, पोजीशन लिखनी है। आपके पास 4 पोजीशन है, पहली वाली है बिफोर एंड, ठीक। नेक्स्ट तुम्हारी यहाँ पे लगा देते हैं, सब में बिफोर एंड ही आ रहा है, सजेशन क्यों नहीं आ रहा, चलो अब चेंज कर देंगे, बिफोर एंड, देन होती है एक बिफोर बिगिन करके, ठीक। अभी बता रहे हैं, बस थोड़ा सा सब रखना, कंट्रोल V, फिर हो जाएगी आपकी आफ्टर बिगिन एंड आफ्टर एंड,
ये 4 पोजीशन इसमें फिक्स हैं, ठीक। आफ्टर बिगिन, आफ्टर एंड। इसमें भैया स्मॉल केस और अपर केस तक नहीं है कुछ भी। नहीं, इसमें स्मॉल में ही लिखना है। जेएस क्या होती है? केस सेंसिटिव। देखो, हमने सबसे पहले एचटीएमएल को अपनी स्ट्रिंग में लिख लिया, उसके बाद जिसमें ऐड करना है हमने उस कंटेनर का नाम लिखा, फिर हमने फंक्शन रन किया इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल। इस फंक्शन के 2 पैरामीटर्स हैं, पहला वाला तुम्हारी पोजीशन है, दूसरा वाला आपका वो एचटीएमएल एलिमेंट है स्ट्रिंग फॉर्म में जिसको आपको ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे देखो पहली पोजीशन लिखी बिफोर एंड, ठीक। बिफोर एंड का मतलब है कंटेनर का बिफोर एंड। कंटेनर का बिफोर एंड क्या है बताओ? कंटेनर एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, 13 से 18th लाइन यस भैया। बिफोर एंड। एंड क्या है उसका? 18th लाइन। और बिफोर एंड मतलब ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट 18th लाइन। तो अब ये वाले बॉक्स 4 के बाद ये एलिमेंट तुम्हारा दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक। देखो 2 एलिमेंट है यहाँ पे, बॉक्स 5 और बॉक्स 6। बॉक्स 5 और बॉक्स 6 तुम्हारे यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक। ये पैराग्राफ वाला को कमेंट कर दें, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे ना, शायद पैराग्राफ ये डाला था ना, इन दोनों को कमेंट कर दे रहे हैं तो ये भी हट जाएंगे, ठीक। दिख रहा है बिफोर एंड कैसे वर्क किया? बॉक्स 5 और बॉक्स 6 बॉक्स 4 के बाद आ गए। पहला वाला क्लियर हुआ? Yes, भैया। अब इसमें तुम देखो पूरी क्लास वगैरह एट्रीब्यूट वगैरह सब इसी में डिफाइन कर सकते हो। इसीलिए हम इसके कह रहे थे अगर आपको कस्टम एस्टीमेट इंसर्ट करनी है ना किसी कंडीशन के बेस पे, तो आप स्ट्रिंग में डाल के इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देख लो क्या है। अब तुम लोग बताना, बिफोर बिगिन लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? बिफोर बिगिन, कंटेनर एलिमेंट बिफोर बिगिन। बिगिन कहाँ पे हो रहा है? बिगिन यहाँ पे हो रहा है, राइट। Yes. बिफोर बिगिन मतलब इसके ऊपर, देखो कहाँ पे आया एलिमेंट, है ना, कंटेनर यहाँ पे था, इसके ऊपर आ गए दोनों, ठीक है, समझ गए। अब ये मत पूछना कि पूरी स्पेस क्यों ले रहा है, क्योंकि ये कंटेनर में हमने क्लास लगाई थी ना डिस्प्ले फ्लेक्स, ये दोनों ब्लॉक एलिमेंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वाला फंक्शन देखो क्या है, आफ्टर बिगिन। आफ्टर बिगिन दैट मीन्स बताओ, महजबीन आफ्टर बिगिन कंटेनर से पहले लाइन नंबर बताओ कहाँ पे आएगा? कंटेनर से नीचे वाले में। हाँ, कंटेनर यहाँ पे, आफ्टर बिगिन यहाँ पे हुआ, आफ्टर बिगिन मतलब 14th वाले पे, ये बॉक्स 1 के पहले, बॉक्स 1 के पहले 5 और 6 आ गए, ठीक है, ठीक। और सिमिलरली आफ्टर एंड ऐसे है, एक फंक्शन आफ्टर एंड ऐसे है, ठीक है। तो इस फंक्शन को याद रखना, ये फंक्शन भी हम लोग डायनेमिक एस्टीमेल जनरेट कर सकते हैं, मतलब अपनी खुद की एस्टीमेल जनरेट करो, बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कंडीशन आप ऐड कर सकते हैं। ये फंक्शन अच्छा है, एस्टीमेल लिखो स्ट्रिंग फॉर्म में, जोड़ दो ऐसे करके, है ना। भैया स्ट्रिंग वाला भी जो आपने लिखा है उसको वो भी एज एचटीएमएल वर्क कर रहा है। कौन सा डिफरिंग क्या कर रही है? जो हमने स्ट्रिंग में लिखा है वो भी एज एचटीएमएल वर्क कर रहा ये है। एज अ स्ट्रिंग गया है, लेकिन जब तुम ये फंक्शन यूज करोगी तो ये एज अ एचटीएमएल नोड बनेगा पहले, उसके बाद इस पोजीशन पे इस एलिमेंट में ऐड हो जाएगा डॉम में, ठीक है अभी ये स्ट्रिंग ही है, ये फंक्शन इसको कन्वर्ट करेगा एक नोड में, ठीक। नोड मतलब क्या, जो डॉम का ट्री था ना, डॉम का ट्री, वो सब, ठीक है। हाँ जी, तो ये नोट कर लिया, यस भैया, बड़े आगे। यस भैया। तो आज पढ़ने जा रहे हैं डॉम इवेंट्स, ठीक है। कल हम लोगों ने ये सब सीख लिया था, डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, डॉम क्या होता है। अंजुम समझ में आ रहा है? ये हमको समझ नहीं आया है नहीं सर। समझ में कंटेनर के ऊपर अगर हमने ये ये वो insert लगा, पूछिए फिर से। हाँ अंजुम बोलिए। नहीं। हाँ, मैं ये बोलती हूँ कि जो आपने ये कंटेनर डॉट इंसर्ट एडजेंट एचटीएमएल जो लिखे हो ना, हमको समझ नहीं आया कि क्या काम है इसका और कैसे कर रहा है। अच्छा देखिए, हम लोग अभी एचटीएमएल किस में लिख रहे थे? अभी तक एचटीएमएल इसमें लिख रहे थे ना, एचटीएमएल फाइल में। हाँ, ये वाली एचटीएमएल हमने जेएस के थ्रू लिखी है। जेएस के थ्रू आप एचटीएमएल कैसे इंसर्ट करेंगे अपने वेब पेज पे, ये बता रहे थे।
ठीक है। तो फिर हमें HTML के फाइल में HTML का कोड ना लिखकर हम डायरेक्टली नहीं ऐसे नहीं लिख नहीं सकते नहीं हैं। हाँ लिख सकते हो, लेकिन ये लिखोगे, ये तो लिखोगे लिखोगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो हमने तुमसे कहा कि इस बॉक्स पे जब भी क्लिक हो तो एक तुम्हारा वो आ जाए, क्या, एक पॉपअप आ जाए, है ना, तो वो HTML से तो नहीं कर पाओगी, क्लिक इवेंट बेस्ड है ना, इवेंट बेस्ड है, तो उस केसेस में हम लोग JS के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। कट करें तो एलिमेंट डिलीट हो जाए, है ना, ऐड हो जाए। ये पता है रिएक्ट जो वर्क करती है ना बिहाइंड द सीन, इसी फंक्शन पे वर्क करती है, एक क्रिएट एलिमेंट वाला और ये वाला, वो जब पढ़ाएंगे तब दिखेगा तुम्हें अच्छे से, ठीक है। इसमें तो हम लोग फिर भी तुम्हें फंक्शन लिखना पड़ रहा है, रिएक्ट में फंक्शन नहीं लिखना पड़ रहा है, जैसे तुम्हें लगेगा कि HTML में वर्क कर रही हो, ठीक, बस पढ़ाना है तो बता दे रहे हैं, लिख लेना बस, ठीक है। अभी जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी इतना बस नोट कर लो कि HTML में अगर हमें कभी भी JS में इंसर्ट करनी है HTML तो ये फंक्शन से करते हैं, इंसर्ट एडजेसेंट HTML, ठीक है। इसके 2 पैरामीटर हैं, पहला वाला क्या है, पोजीशन, नेक्स्ट वाला वो HTML एलिमेंट एज अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था ना हमने इसको, डबल कोट्स में भी कर सकती हो क्योंकि इसमें अभी वो नहीं है ना कोई वेरिएबल, लेकिन ये मल्टी लाइन के लिए इसमें ये सही रहता है ये वाला, और तुम्हारे ये कोट्स भी लगे हुए हैं तो ये भी अगर कोट्स लगाओगी तो ये बंद हो जाएगा यहाँ पे, बाद में दिक्कत करेगा, तो बेटर ये है कि बैकटिक्स यूज़ करो, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ अगर हम मल्टी लाइन मल्टी लाइन क्या, आवाज़ कट रही है तुम्हारी, मल्टी लाइन क्या बोला अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ आगे बोलो। मैं ये बोल रही हूँ कि अभी जैसे आपने ये कॉन्स डिप बॉक्स में, और यार नेट कैसे जा रहा है? आवाज़ कट रही है तुम, तुम्हारी हमें नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रही हो, और किसी को आ रही है? यस भैया कट रही है। कट रही है ना, अभी आवाज आ जाती है मेरी? हाँ अब आ रही, बोलो। कि आपने जैसे वहाँ पर डिप बॉक्स में 2 डिप बनाए हैं, हाँ आपने अंजुम नहीं आ रही, अंजुम आवाज़ नहीं आ रही, और किसी को आ रही है? चैट पे लिखो, पढ़े जरा क्या लिखो बोल रही हो, अंजुम चैट पे लिखो, देखें क्या बोल रही हो। ठीक है भैया। आने लगी, अब आने लगी। भैया मेरा सही से नहीं चल रहा। तुम लिख दो, अच्छा चैट में लिख दो, हम देखते हैं फिर। महजबीन तुम्हें आया समझ में? महजबीन, रिया, योगिता, यस भैया। है ना, रूपा, थारिया, सर अंजुम भी ये कह रहे हैं कि जैसे कॉन्स डॉट डिप बॉक्स इक्वल्स को डाल के जो आपने 2 डिप उसमें रखे हैं ना हाँ हाँ, स्ट्रिंग में, वो कैसे वर्क कर रहा है? अच्छा ये वर्क कैसे कर रहा है, देखो हमने तुमसे कहा कि सबसे पहले तुम क्या करो, HTML जैसे तुम लिखते हो एज इट इज़ HTML लिखनी है तुमको, ठीक। HTML में डिव लिखते हो, ये डिव लिखते हो, क्लास लगाते हो, ID लगाते हो, कोई भी HTML का टैग तुम लिख दो, उसको मतलब बाद में उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, ठीक। इतना समझ में आया? बोलो, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जैसे JS में अभी तक वर्क कर रहे थे, वेरिएबल के अंदर हर चीज़ स्टोर कर रहे थे, तो हमने वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर लिया, ठीक। अब तुम्हारे पास एक फंक्शन है इंसर्ट एड एडजेसेंट HTML, ये क्या करता है, आपके इस स्ट्रिंग को जो भी आप इसमें पास करेंगे, इसका दूसरा पैरामीटर है स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को पहले बनाए कन्वर्ट करेगा HTML में, इस स्ट्रिंग को HTML में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसके अंदर एक HTML पार्सर बना हुआ है इस फंक्शन के अंदर, जो कि स्ट्रिंग को HTML में कन्वर्ट करेगा, और जब वो HTML में कन्वर्ट हो जाएगी तो इस पोजीशन पे, जो ये पोजीशन दी है, उस पोजीशन पे इस HTML एलिमेंट को इस डॉम में इंसर्ट कर देगा, इंसर्ट एडजेसेंट HTML, फिर पोजीशन, फिर वो डॉम एलिमेंट। आप समझ में आया? ये इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी है जो कन्वर्ट कर रही है इस स्ट्रिंग को HTML में, ठीक। भैया हम बैटिक के जगह पे स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं? स्ट्रिंग करो यूज, स्ट्रिंग करो, तुम देखो जरा, करो यूज। यहाँ पे स्ट्रिंग लगाया, यहाँ पे स्ट्रिंग लगाया, बंद नहीं हो जाएगा अपने आप से? बताओ। सिंगल, अरे तो सिंगल कोड लिखाओ, डबल कोड लगाओ, तुम बाद में कंफ्यूज होगी खुद ही।
बेटर है बैकटिक लगा तो दो, चाहे तुम अंदर सिंगल यूज़ करो चाहे वो यूज़ करो, कर सकती हो यूज़, लेकिन कभी कभी वो ना वो हो जाएगा ना। बैकटिक लगाओ दोगे सब कुछ डाल सकती हो, सिंगल भी डालो डबल भी डालो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मत कहना आपसे कि बैकटिक ही डालना है हमको, देखिए वर्क नहीं करेंगे ना, बैकटिक देखो बंद हो गया। ट्राई करना, आप थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट करो खुद भी, ठीक है। ये समझ में आ गया फंक्शन? चलिए ठीक है, अब ये डॉम मैनिपुलेशन का आपका टॉपिक क्लियर हो गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डॉम इवेंट्स। स्विच कर लेते हैं, हमने बना ली थी यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग करके है, ठीक है। ये ब्रांच है इवेंट हैंडलिंग, इसमें इवेंट हैंडलिंग पढ़ेंगे। वही सेम सिनेरियो रखा है, अभी 4 बॉक्स हैं, ठीक है। style.css भी सेम है, यहाँ पे जाके देखोगे अपने ब्राउज़र पे तो वही 4 बॉक्स आ रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें लेक्चर वेस्ट करेगा वरना, ठीक है। ये 4 बॉक्स बनाए, कंटेनर बनाया, script.js बनाई, style.css में स्टाइल लिखी हुई है, ये index.html। यार दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है। यस भैया। ठीक है भैया। चलो ये PDF खोलते हैं, इससे पढ़ते हैं। लोड हो जाओ। टॉपिक है डॉम इवेंट्स, ठीक है। पढ़ो इसको जल्दी से कोई, अंजुम रीड करो। Who says that? Events allow you to क्लास में 2-2 अंजुम है क्या? भैया हम पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़िए। Events allow you to write JavaScript code that reacts to certain situation. Example of events include the user click the mouse button, the web page loading, a form field being changed. As of today, there are 2 ways to handle events in JavaScript. First, by using an event handler, by adding an event listener. ठीक है। इवेंट क्या चीज़ है आपका? अभी तक हम लोग काम किस पे कर रहे थे? HTML पे कर रहे थे, CSS पे कर रहे थे, लेकिन इवेंट्स क्या चीज़ें हुई कि जब यूज़र क्लिक करे, है ना, माउस से क्लिक करे किसी बटन पे, तब क्या चीज़ हो, है ना, तब आपसे आपकी वेबसाइट कैसे रिएक्ट करेगी, तब आपकी वेबसाइट कैसे बिहेव करेगी। तो ऐसी सिचुएशंस को कहते हैं जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स। ये इवेंट समझ में आया क्या चीज़ है? क्लिक करें, Yes, भैया। है ना, कीबोर्ड पे आप कुछ Yes, प्रेस Yes, करें, भैया। है ना, कीबोर्ड पे आप कुछ प्रेस करें, या फिर आप कोई फॉर्म इनपुट में कुछ फिल करें, है ना, उन सब चीज़ों को इवेंट्स कहा जाता है, ठीक। यस भैया। फिर ये लास्ट में लिखा हुआ है एज ऑफ टुडे देयर आर 2 वेज टू हैंडल इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। हमारे पास 2 तरीके हैं इवेंट्स को अपनी वेबसाइट में डालने के लिए, अपनी वेबसाइट को के अंदर बिहेवियर डालने का ना। इवेंट का मतलब एट द एंड ये कह सकती हो कि बिहेवियर डालना है हमें अपनी वेबसाइट पे। अभी हमारी वेबसाइट में बटन तो लगी है बट वो क्लिक करने पे कुछ कर नहीं रही है ना। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हम लोग इवेंट हैंडलिंग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में। हमारे पास 2 तरीके हैं, एक पहला वाला है इवेंट हैंडलर, दूसरा वाला है इवेंट लिसनर, ठीक। सबसे ज़्यादा नीचे वाला यूज़ करोगे, लेकिन पहला वाला पता होना चाहिए, इसलिए वो भी बता दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ओके भैया। Yes, भैया। अब यहाँ पहला इवेंट हैंडलर रीड कर लो, फिर इसके बाद कोड करते हैं। यहाँ से यहाँ तक रीड करो और जितने भी इवेंट हैंडलर लिखे हैं ये एक एक करके रीड करो जल्दी से। कोई रीड कर दो, दूसरा करीना तुम रीड करो। Event handlers. JavaScript provides various kinds of event handlers that get triggered based on specific actions on the HTML elements. Few of the event handlers are ऑन क्लिक वाला रीड करो, फिर स्टॉप कर देना, ठीक है। on the first event handler is onClick. This event handler invokes a JavaScript code when a click action happens on an HTML element. Example, when we click a button, a link is pushed, a checkbox checked, or an image map is selected. It can trigger the onClick event handler. ठीक है। तो सबसे पहला इवेंट हैंडलर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ऑन क्लिक करके, ठीक। इसको कैसे यूज़ करते हैं सबसे पहले देख लो।
इवेंट हैंडलर जो होंगे वो तुम्हें HTML में डालने पड़ेंगे एज अ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है बताओ जल्दी। जैसे div हो गया हमारा एट्रीब्यूट। div एट्रीब्यूट है अंदर। क्लास आईडी। हाँ, ये div टैग है आपका बेटा। क्लास हो गया एट्रीब्यूट, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। आईडी हो गया एट्रीब्यूट। तो जो इवेंट हैंडलर होता है वो हम HTML में डालते हैं एज अ एट्रीब्यूट। तो जैसे मैंने क्लास आईडी डाला था वैसे ही मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट डालूंगा, और एट्रीब्यूट का नाम क्या लिखा हुआ है देखो, ऑन क्लिक करके है, ठीक है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक। VS कोड सजेशन देगा, एंटर प्रेस करोगे वो आ जाएगा। ठीक, हमेशा याद रखो जो तुम्हारा इवेंट हैंडलर होता है हमेशा उसकी स्टार्टिंग ऑन से होती है। इतनी बात क्लियर हुई। एट्रीब्यूट, कहीं भी आपको कोड में एट्रीब्यूट दिखे कोई जिसकी स्टार्टिंग ऑन से है, दैट मीन्स वो एक इवेंट हैंडलर है। ठीक, नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे तो डिफाइन कर देते हैं वो एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमें इसके इन्वर्टेड कॉमा में एक फंक्शन लिखना होता है। ठीक, जो फंक्शन यहाँ पे मतलब नाम दोगे और उस फंक्शन को हम लोग अपनी JS में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया माई फंक्शन, बस नाम दे रहे हैं। ठीक, और ये फंक्शन का कॉल कर, मतलब फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, इसी फंक्शन को हमें जाके अपनी JS में लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे गया, मैंने फंक्शन लिखा, ठीक है, ये फंक्शन लिखा, और मैं चाह रहा हूँ कंसोल लॉग कराते हैं। चलो ठीक है, सिर्फ अभी कंसोल लॉग करा रहे हैं, CLG, और यहाँ पे लिखा हेलो, मान लो ऐसे करके लिख दें, क्लिक्ड करके। ठीक है, फंक्शन कुछ गलत लिखा है क्या हमने? हाँ, पैरेंथेसिस। इसको सेव करते हैं और इसको सेव करते हैं, index.html। देखो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें एट्रीब्यूट लिखना है जिसकी स्टार्टिंग ऑन से होगी। क्लिक वाला जो इवेंट होता है उसके लिए एट्रीब्यूट है ऑन क्लिक करके। आप यहाँ पर VS कोड पे जाके ऐसे ऑन लिखोगे ना, सजेशन में तुम्हारे सारे ये इवेंट हैंडलर्स आ जाएंगे, देख रहे हो, है ना। हम लोग बेसिक वाले पढ़ लेते हैं जितने इंपॉर्टेंट ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑन करके लिखोगे तो आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको इवेंट डिफाइन करना, सॉरी इवेंट का वो एट्रीब्यूट लिखना है। ऑन क्लिक लिखा मैंने, ठीक, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक फंक्शन कॉल करोगी, फंक्शन कॉल करी मैंने, और इस फंक्शन को आप डिफाइन करेंगे विद द सेम नेम इन द जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक, तो होगा क्या, जब भी कोई बंदा इस पे आके, यूज़र आके इस पे क्लिक करेगा इस वाले डिव पे, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में। फ्लो समझे, है ना। जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन कॉल करेगा जावास्क्रिप्ट की फाइल से। जावास्क्रिप्ट की फाइल में क्या लिखा हुआ है, console.log करना है क्लिक को। चलिए देखते हैं वर्क कर रहा है। हम अपनी वेबसाइट पे गए, बॉक्स भैया एक बार और समझाइए प्लीज। इंडेक्स, सबसे पहले इवेंट हैंडलर में क्या करोगी, सबसे पहले क्या करोगी बताओ, एट्रीब्यूट लिखोगी। यस, एट्रीब्यूट का स्टार्टिंग ऑन से होगी। ठीक, क्लिक इवेंट डिफाइन करना है तो उसका एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट में क्या है, ऑन क्लिक करके, राइट, ऑन क्लिक, है ना। फिर उसके बाद इक्वल टू में आपको एक फंक्शन कॉल करना है। इक्वल टू, ये इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें आपको एक फंक्शन कॉल करना है, माई फंक्शन मैंने करा है, और इसी फंक्शन को आप अपनी JS फाइल में डिफाइन करेंगे। क्लियर, मतलब जो भी फंक्शन हमने JS में बना के रखा है वही फंक्शन को कॉल करना है। हाँ, उसको यहाँ पे आपको कॉल करना है। JS भी तो लिंक है ना नीचे, तो वो सारी चीज़ें लिंक्ड है, मतलब साथ में। तो ये फंक्शन कॉल करोगी, तो अब जब भी इस पे कुछ भी क्लिक इवेंट होगा, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट लगाया ना, तो जब भी इस बॉक्स 1 पे कोई क्लिक करेगा ये फंक्शन कॉल कर देगा। वो ये फंक्शन कॉल कर देगा, दैट मीन्स ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा उसकी बॉडी, राइट। बोलो यस भैया। तो इस फंक्शन की बॉडी में क्या लिखा हुआ है, console.log क्लिक्ड। तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए, क्लिक करने पे कंसोल पे क्लिक करके देखें, बॉक्स 1 पे गए, क्लिक करा, क्लिक्ड आया कंसोल लॉग। हेलो सर। हाँ सर जरूरी है क्या हम माय फंक्शन में जाए तो वेरिएबल ले नहीं सकते? वेरिएबल क्या करिए, मतलब माय फंक्शन की जगह हम कोई वेरिएबल लिख नहीं सकते? यहाँ पे हाँ, लिखो वेरिएबल। वेरिएबल का क्या करोगी तुम, क्लिक कराने पे कुछ काम करा रही हो, है ना। तो कुछ काम तो करवा रही है, लेकिन
माय फंक्शन लिखना जरूरी है क्या या कोई वेरिएबल? नहीं नहीं, ये कोई भी नाम लिख सकती हो, ये तो हमने जो नाम लिखोगे उसको यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको, ये कह रहे हैं। ठीक है, सर मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बताइए। हम कह रहे हैं। भैया मैं तो एक बात हाँ अंजुम बताओ। हाँ मतलब अगर आपके जेएस में संगीता नाम कोई एक एक्शन बनाया है अंजुम 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 जिससे आप कट रही है हो, आवाज कट रही है तुम्हारी फिर से। भैया आप बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा हमें। किसी को और को सुनाई दे रहा है? नो भैया। Actually, she is asking inside the function, the JavaScript, right? Inside the function, we can take any variable. This kind, I guess. इसके अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करना, राइट? Yeah, exactly. वेरिएबल नहीं भैया हाँ। नहीं, ये इस चीज को नहीं पूछ रही है, ये कह रही है कि माई फंक्शन ही क्यों लिखे हैं हम, तो यहाँ पर हम भी नाम लिख सकते हैं जो भी आपका फंक्शन आपने जेएस में बनाया है वही चीज को यहाँ पर कॉल कराना है, बस उसको ये चीज समझना है। ठीक है, ये नहीं कह रही कि इसमें आर्गुमेंट ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। यहाँ पे आप जो कोई भी फंक्शन लिख सकती हैं। माई फंक्शन मैंने लिखा तो माई फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलो दिखा देते तुमको लिख के, दूसरे वाले पे भी लगा दें। बॉक्स 2 है ना, यहाँ पे जाओ, इसको कॉपी करो, बॉक्स 2 पे गए, बॉक्स 2 पे भी हमने इवेंट लगा दिया। बॉक्स 2 पे हमने कॉल किया माई फंक्शन 2, इस वाले पे कॉल किया माई फंक्शन 1। दो फंक्शन अभी बनाएंगे, देखना। script.js में गए, ये पहला फंक्शन था तो यहाँ पे माई फंक्शन 1 नाम बना दिया और यहाँ पे लिख देंगे बॉक्स 1 कॉल्ड। ठीक, फिर जाके दूसरा फंक्शन बनाएंगे। दूसरा फंक्शन क्या लिखा था नाम, 2 करके, यहाँ पे लिख दो बॉक्स 2 कॉल्ड, सेव करो। तो देखो पहले वाले बॉक्स के ऊपर कौन सा इवेंट लगा है, माई क्लिक करने पे माई फंक्शन 1 को कॉल करो, तो माई फंक्शन 1 पे जाएगा, माई फंक्शन 1 पे क्या लिखा है, बॉक्स 1 कॉल्ड। ठीक, तो जब तुम यहाँ पे जाओगी अपने बॉक्स 1 में, बॉक्स 1 पे जब भी क्लिक करोगे तो लिखेगा बॉक्स 1 कॉल्ड। ठीक, बॉक्स 2 में कौन सा इवेंट लगा है, ऑन क्लिक लगा है माई फंक्शन 2, दैट मीन्स किसको कॉल करना है क्लिक करने पे। म्यूट करो, कौन है ये? सर मैं संगीता। संगीता सुन तो रही नहीं हो। सुन रही हूँ सर। ये समझ में आया? ये बस तुम्हें फंक्शन का नाम डिफाइन करना है, उसी फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट कर देना है, तो जब भी इस वाले एलिमेंट पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ठीक है, और अगर तुम्हें अब फंक्शन नहीं समझ में आ रहा, दैट मीन्स तुम्हारे फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट। अंजुम भैया हमारे तो क्लियर हो गया ये, समझ गई है? छोटी सी चीज़ है यार, फंक्शन पढ़ोगे ये तो बस, यही तो कह रहे हैं फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है, कॉल करने पे, और तुमने यहाँ पे बस कॉल ही तो किया है यही फंक्शन को। समझ नहीं आ रहा था कि माई फंक्शन ही क्यों हाँ। लिखे हैं वहाँ पर। अच्छा ठीक है, तो हमने देखो चेंज करके बता दिया तुम्हें जो फंक्शन लिखना है लिख दो। फंक्शन को ये थोड़ी है कि यही नाम लिखना है ना, जैसे जेएस में फंक्शन लिख रहे थे, बस कॉल कराने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ पे पहले हम लोग जेएस ही में कॉल करा रहे थे, अब हम लोग एचटीएमएल में कॉल करा रहे हैं उसको ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फाइल आपकी नीचे लिंक्ड है, दैट मीन्स ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं आपस में, फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े? यस भैया। यस भैया। तो वही यस देखो, जैसे भैया। मैंने यहाँ पे बॉक्स 1 पे क्लिक भैया करा तो बॉक्स 1 आ रहा। हेलो भैया, हाँ हाँ हम इसे फंक्शन एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो, जिस फंक्शन एक्सप्रेशन यूज कर लो और फिर एरो फंक्शन बना के ना, और फिर उसका नाम लिख देना, वेरिएबल का नाम लिख के कॉल कर देना यहाँ पे बस। ओके ठीक भैया। है, अब जैसे मैंने बॉक्स 2 पे क्लिक करा तो देखो बॉक्स 2 वाला आ रहा है, बॉक्स 1 पे क्लिक करूंगा तो बॉक्स 1 आ रहा है। ठीक, अगर हम नाम सेम ना रखते, जल्दी बताओ, यहाँ पर फंक्शन 1 रखते तब क्या प्रिंट होता बॉक्स 2 पे? संगीता बताओ, बॉक्स 2 पे क्लिक करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? बॉक्स 2 पे फंक्शन लिखा है माई फंक्शन 1, माई फंक्शन 1 के अंदर बॉडी क्या प्रिंट हो रही है, बॉक्स 1 कॉल्ड। तो अब बॉक्स 2 पे भी जब भी क्लिक करोगे ना तो भी बॉक्स 1 देगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन विच फंक्शन यू आर कॉलिंग इन द ऑन क्लिक एट्रीब्यूट। ओके, ओके भैया। इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे जाओ,
सेकंड वाला हटा दे रहे हैं, पहला वाले से क्लियर हो गया होगा। ठीक, एक सेकेंड। नेक्स्ट वाला रीड करो करीना, नेक्स्ट वाला इवेंट रीड करो, ये वाला माउस ओवर वाला। यस भैया। ऑन लोड। माउस ओवर वाला पहला वाला नहीं, माउस ओवर। कौन सा भैया? थर्ड वाला, थर्ड। Third, on mouse over. This event handler invokes a JavaScript code when we place the mouse over a specific link or an object. माउस ओवर का मतलब है कि जब हम इस पे माउस ले जाएंगे तो वो भी एक इवेंट होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, क्लिक करना एक इवेंट है और एक माउस को ऐसे करके ले जाना। होवर वाला जो नहीं होता था वो भी होवर होता है, उसी को ऑन माउस ओवर करते हैं, ओवर कहते हैं, माउस ओवर। ठीक है, उसको देख लो कैसे लगाएंगे। पहले हम इस फंक्शन की बॉडी चेंज कर दें ज़रा, फंक्शन 1 कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना, फंक्शन 1 लिखा था। नेक्स्ट यहाँ पे index.html में गए, इसको भी कर दिया। अब बताइएगा कैसे लिखें। यहाँ पे बॉक्स 2 में मान लो हमें लगाना है ऑन माउस ओवर वाला इवेंट, कैसे लिखेंगे बताओ? On mouse over is equal to यहाँ पे सजेशन और फिर फंक्शन का नाम दे दो माउस ओवर, मान लो बनाएंगे, अभी माउस ओवर बना दे रहे हैं। ठीक है, फंक्शन को कॉल कर दिया ऐसे करके। ठीक, अब ये फंक्शन हमें क्या करना पड़ेगा? कॉल हो जाएगा ऐसे ही, डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे जाओ, फंक्शन बना लो। ठीक, माउस ओवर पे गए, यहाँ पे लिख दो console.log माउस ओवर। अब देखना किसके ऊपर लगाया था, बॉक्स 2 के ऊपर लगाया था। अब देखना बॉक्स 2 के ऊपर जैसे माउस लेके गया वहाँ पे प्रिंट हो गया माउस ओवर। ठीक है, दिखा? यस भैया। वापस लेके गए, दोबारा हो गया। ठीक, 3 4 5 6। भैया दिख नहीं रहा, क्या हुआ? यस भैया दिख नहीं रहा, ये माउस ओवर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कंसोल लॉक कराया था, यहाँ पे माउस लेके गए, बॉक्स 2 पे लेके गए, देखो 9 हो गया, फिर 10 हो गया, 11 हो गया। जब सेम लाइन होती है ना तो वो एक ही में काउंट करता जाता है ब्राउजर का कंसोल। ठीक है, 12 13। ठीक है, इस पे ले गए तो नहीं हो रहा है, इस पे ले गए इवेंट लगाया ना तो इसलिए हो गया। समझ गए भैया? ये क्लिक होने से हो रहा है क्या? वो अरे हमने इस पे इवेंट कौन सा लगाया, देखो सेकंड वाले बॉक्स पे ऑन माउस ओवर लगाया, तो माउस जब ले जाओगी तब होगा। ठीक है, अच्छा। ठीक दिख रहा, 19 20 और बॉक्स 1 पे क्या लगाया था, कॉर्ड वाला लगाया था, तो बॉक्स 1 कॉर्ड, इस पे माउस ले गया तो माउस ओवर, कॉर्ड माउस ओवर, इस पे क्लिक कर रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर भैया आप हम लोगों को दिख नहीं, मतलब मेरे को तो दिख नहीं रहा है। आपको ये कंसोल में ही प्रिंट होती चीजें नहीं दिख रही हैं? वो तो दिख रहा है, पर ना जब आप माउस पर्पल वाले बॉक्स पे लेके जा रहे हो तब नहीं दिख रहा। मेरा माउस नहीं दिख रहा आप लोग को? हाँ माउस तो दिख रहा है, वो जो आप बोल रहे हो ना वो नहीं लिखा हुआ आ रहा। भैया मतलब ये है कि जैसे आप बोल रहे हो ना क्लिक करने पे होगा, तो वो चीज दिख नहीं रहा ना, वो चीज कंसोल पे दिख रहा है, तो वो बोल रही है। अच्छा, इस पे हम क्लिक, अच्छा कंसोल पे भी काउंट बढ़ रहा है। अच्छा ये बताओ, हम तुम्हें माउस पे क्लिक कर रहे हैं, ये कैसे दिखा दें अपनी स्क्रीन पे, बताओ? ये कितना सेंसलेस क्वेश्चन पूछा तुमने। हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, अब तुम्हें कैसे दिखा दें कि क्लिक हो रहा है? कंसोल ही तो करा सकते हैं उसको, कैमरा खोल के माउस दिखाएं। भैया वो बाद में दिख जाएगा ना। हाँ, जैसे क्लिक करोगी अगर कॉल हो रहा है फंक्शन, दैट मीन्स आप मैंने क्लिक किया ही होगा। इतना तो ट्रस्ट करो कि मैं क्लिक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, है? ठीक, नेक्स्ट वाला देखो कौन सा है। नेक्स्ट वाला पढ़ो, ये ऐसे ही ऑन माउस आउट करके है, दैट मीन्स जब माउस बाहर ले जाऊंगा, पहले यहाँ पे था, अंदर ले जाओगे तो माउस ओवर कॉल होगा, जब जैसे बाहर जाएंगे ऑन माउस आउट कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये ट्राई करना खुद से। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट वाला देख लो, ये की वाले एलिमेंट्स हैं, ऑन की प्रेस, ऑन की डाउन, ऑन की अप। पहला वाला पढ़ो करीना, ऑन की अप, ऑन की प्रेस। भैया कौन सा था? अच्छा ओके, ऑन की प्रेस लास्ट के। दिस इवेंट हैंडलर इन्वोक्स अ जावास्क्रिप्ट कोड प्रेसेस अ की। ठीक है, मैंने यूजर प्रेसेस द की। तो ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये याद रखना, ये नॉर्मल इस पे इन डिव वगैरह पे नहीं लगते हैं, ये इनपुट बॉक्सेस वगैरह पे लगते हैं, फॉर्म्स वगैरह पे लगते हैं। ठीक है, ये तीनों
क्योंकि इसमें कोई तुम की प्रेस करोगे तो कुछ होगा तो नहीं, है ना, कोई इनपुट फील्ड तो है नहीं कि तुम्हें ट्रैक करनी है ये बॉक्स वगैरह। समझ में आ रहा है? इन बॉक्स वगैरह में आप की पे प्रेस करेंगे तो ये इवेंट्स जो है लास्ट 3 वाले, ये 3 तब लगते हैं तुम्हारी इनपुट फील्ड्स में या फिर फॉर्म्स वगैरह में, क्योंकि उसमें आपके पास कुछ कीबोर्ड का एक्शन हो रहा होता है ना। यस भैया। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्म बना लो, या तो इनपुट बॉक्स बना लो। सिंपल इनपुट बॉक्स बनाया मैंने, इनपुट का टाइप दे दो टेक्स्ट, ठीक, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, हाँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और एट्रीब्यूट क्या है, ऑन की प्रेस। ठीक, ऑन की प्रेस लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक, सेव करते हैं। अभी डिफाइन नहीं कर रहे, देखिए इनपुट बॉक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, इनपुट बॉक्स देखो आ गया इनपुट बॉक्स, ठीक है। अभी मार्जिन वगैरह नहीं दे रहे हैं, बस दिखाने के लिए कर रहे हैं। इनपुट बॉक्स देखो आ गया यहाँ पे, ठीक। ऑन की प्रेस लिखा है, इस पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, की प्रेस करके ऐसे बना देते हैं, ठीक। और इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे किसमें, JS में, ठीक है। बोलो। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा की प्रेस्ड, अब देखना क्या होगा। मैं इनपुट बॉक्स में गया, मैंने कुछ प्रेस किया अपनी स्क्रीन पे, क्या लिख के आया, कंसोल पे आया की प्रेस्ड। जैसे जैसे करूँगा सब आता जाएगा। हाँ, इनपुट बॉक्सेस पे ये नोट कर लो, इनपुट बॉक्सेस पे और फॉर्म्स की जो फील्ड होती है जिसमें तुम्हारा कीबोर्ड इन एक्शन होता है ना, कीबोर्ड की चीज़ें होती हैं, तभी ये वर्क करता है, ठीक है। की प्रेस लास्ट के 3 जो इवेंट हैं, ऑन की प्रेस, ऑन की डाउन, ऑन की अप, ठीक। हाँ, अभी परेशान मत हो, नोट कर दे जाओ बस प्लीज़, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाएंगे क्लियर हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो, HTML CSS में भी ऐसे परेशान हो रहे हो बेपर्दी में। अभी तो सिर्फ पहली बार ही पढ़ा रहे हैं, 2 बार 3 बार पढ़ाएंगे तो हो जाएगा याद, ठीक है। यस भैया। ठीक, नेक्स्ट वाला चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये वाला क्या है, ऑन की अप वाला, ऑन की डाउन और ऑन की अप बचे ना, चलो ये भी देख लो। पहला वाला ऑन की, इसको चेंज करके मैं ऑन की अप कर दे रहा हूँ, ठीक, ऑन की अप। अब देखते हैं क्या होता है, कंट्रोल एस करा, ठीक, यहाँ पे गए, मैंने अपनी स्क्रीन पे प्रेस करा, डी देखो प्रेस कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली मैं प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने डी को छोड़ा, वहाँ पे लिख के आया की प्रेस्ड, दिखा, है ना। तो ये हो गया आपका, जब आप, अरे ये क्या हो गया, जब आप इस की को छोड़ेंगे तब ये काम करता है, ठीक। मैंने एक प्रेस कराया अपने कीबोर्ड पे और प्रेस करता ही जा रहा हूँ, मैं अभी की को अपनी छोड़ नहीं रहा हूँ, तो अभी देखो वहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट हुआ। जैसे मैंने छोड़ा, की प्रेस देखो 7 हो गया, ठीक है। यस भैया। तो ये आपका ऑन की प्रेस हो गया। ये इतना काम नहीं करेगा, यूज़ नहीं होता है, मेनली ट्रैक करने के लिए हम लोग की डाउन एक होता है वो शायद यूज़ करते हैं, हाँ की डाउन वाला भी देखेंगे, वो यूज़ करेंगे, ठीक। ऑन की अप लगा दिया था, ऑन की डाउन देख लो, अब इसी में इसी वाले में लगा देते हैं। ऑन की अप लगाया था, की प्रेस, और इसी में लगाते हैं ऑन की डाउन। ये वाला बहुत यूज़ होता है, ऑन की डाउन वाला, ठीक। भैया, हाँ, ऑन की प्रेस और ऑन की डाउन में फर्क क्या होगा? ऑन की प्रेस और ऑन की डाउन में देख लेते हैं करके जरा। डी क्लिक कर प्रेस हो रहा है, ऑन की प्रेस पे अगर मैं, दोनों सेम ही वर्क कर रहे हैं अभी तो ना, इनको सर्च कर लेते हैं, मैं ध्यान से उतर गया मेरे भी ये, प्रेस वर्सेस ऑन की डाउन। ओके, दिस इज deprecated, use key down instead. Key press, key up and key down are analogous to respectively click mouse up and mouse down. Down happen first, press happens second, when text is entered, up happens next.
ये तो कह रहा है डेप्रिकेट हो गया है, दैट मीन्स हमें यूज़ की डाउन ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। की डाउन वाला याद रखो, वही यूज़ होगा। ठीक है, ऑन की, इसमें अभी तुम देखना जो की प्रेस करिए ना वो भी ट्रैक कर पाओगी। अभी दिखा रहा है, जैसे मैंने ऑन की डाउन लिखा है यहाँ पे, और फंक्शन बना लेते हैं, की प्रेस बनाया है यहाँ पे। हाँ, ये की प्रेस वाला कॉल हो रहा है। की प्रेस करके जब मैंने यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग पे गया, हाँ, की प्रेस्ड, जैसे प्रेस करूँगा वैसे वो कॉल हो रहा है। ठीक, की डाउन, और एक तरीका था इसमें वो ट्रैक करते थे, दी की को ट्रैक करते थे ना। कोई कुछ बोल रहा है क्या? हेलो, नहीं भैया। देखना अभी की को कैसे हाँ भैया, वो इसको कुछ बोलना है, वो पूछ रही है कुछ। कौन? गोल्डी बे, मीनिंग समझ नहीं आई, डिफरेंस समझ नहीं आया। डिफरेंस हमने बताया नहीं, समझ में क्या आएगा। इसमें लिखा हुआ ये वाला यूज़ करो, ऑन की डाउन वाला, बस प्रेस वाला भूल जाओ, डेप्रिकेटेड हो गया वो। फिर नहीं यूज करना प्रेस वाला? हाँ, मत यूज़ करो, ये डाउन वाला याद रखो। ठीक है, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी दिखा रहा है ऑन की डाउन वाले में क्या करना है आपको। मैंने ऑन की डाउन लगाया था ना वहाँ पे, क्यों, हाँ वही लगाया था। अब देखो हम लोग जो की प्रेस कर रहे हैं ना वो भी ट्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन हमने जावास्क्रिप्ट में बनाया है, यहाँ पे एक पैरामीटर मिलता है इवेंट करके। ठीक, और अब मैं देखना है यहाँ पे, इसको प्रिंट कराते हैं इवेंट को। कंट्रोल एस करूँगा, देखते हैं इवेंट डॉट की था शायद, एक मिनट। cannot read property of undefined reading key, why it is given। यहाँ से पास करेंगे। हाँ ठीक है, देखो जब आपको फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए, सुन रहे हो, बताएं। यस भैया। जैसे आपको ट्रैक करना है कौन सी की प्रेस करी गई है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन आपने कॉल किया ना उसके अंदर ये एक वेरिएबल कोई पास कर दी है, कोई भी नाम दे सकते हो, वो इवेंट ही ले लेगा मतलब एट द एंड। ठीक है, एक वेरिएबल पास कर दो, मैंने उसका नाम इवेंट रखा है। अब ये जब कॉल होगा पैरामीटर, तो यहाँ पे रिसीव होगा इवेंट करके, और इसके अंदर जब तुम डॉट की लगाओगी तो तुम्हें की मिल जाएगी, कौन सी की उसने प्रेस करी है यूज़र ने। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, हो गया। इवेंट हैंडलर इस पे नहीं समझ में आ रहा ना, तो एक बार खुद से पढ़ लेना। इवेंट लिसनर ही यूज करेंगे हम लोग, इवेंट हैंडलर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। हाँ बोलो। ये जो प्रेस के साइड में इवेंट है उसमें क्या है? हाँ कह तो रहे हैं, इवेंट के अंदर तुम्हारा मतलब इस बॉक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उस वेरिएबल के अंदर स्टोर होंगी, इसका नाम इवेंट है, ये जावास्क्रिप्ट अपने आप से देता है। ठीक, उस इवेंट को आपको जो फंक्शन आपने बनाया है ये ऑन की डाउन वाला, उसके अंदर पास करना है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और जैसे मैंने यहाँ पे पास करा है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा। वेरिएबल कुछ भी रख दो, और इस वेरिएबल की डॉट की प्रॉपर्टी जब यूज़ करोगी तो तुम्हें ये ट्रैक हो जाएगा कौन सा एलिमेंट तुमने कौन सी की प्रेस करी है। ठीक, हाँ भैया समझ आ गया। नोट कर लो। बोलिए, तो बोल रहा था कुछ। भैया एक बार करके दिखा दो वो वाला। ये की वाला देखो, यहाँ पे मैंने W प्रेस करा, W प्रिंट हुआ वहाँ पे इवेंट डॉट की। ठीक है, मैंने T प्रेस करा, T प्रिंट हुआ वहाँ पे, मैंने I प्रेस करा, I प्रिंट हुआ, मैंने एंटर प्रेस करा, एंटर क्लिक प्रेस हो गया, मैंने शिफ्ट प्रेस करा, शिफ्ट हो गया, मैंने बैक स्पेस किया, बैक स्पेस प्रिंट हो गया। ठीक, भैया अगर हम इस बॉक्स में एक साथ कोई नेम लिखे तो
आपको नेम तो क्या करती जाओ, एक एक का ट्रैक बनाती जाओ, स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करती जाओ, है ना। एक तरीका और कर सकते हैं, इसमें वैल्यू दे सकते हैं, इसमें वैल्यू प्रॉपर्टी होती है, वो दिखा देते हैं सर को। इनपुट बॉक्स में एक वैल्यू प्रॉपर्टी होती है, यस यस ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैल्यू लिखा मैंने, और सेव करते हैं। वैल्यू इनिशियली वैल्यू क्या दे दें, जैसे मान लो अभी कुछ नहीं दे रहा, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। अनकोड रेफरेंस एरर, ई इज नॉट डिफाइंड। इवेंट ठीक है, मिल रहा है, देख रहे हो पूरा पूरा वर्ड। यस प्रियांशु तिवारी लिखा, प्रिंट हो गया, ठीक। नहीं आया ये समझ में, ये वाला समझना नहीं है बेटा, देखो बस तुम नोट करती जाओ जो हम बता रहे हैं, इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं। नोट तो आपको करना इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होता है ना, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, एक अपनी तरफ से एक ऑब्जेक्ट बनाता है जिसका नाम इवेंट होता है, ठीक। इवेंट क्या चीज़ है, जावास्क्रिप्ट ने खुद बनाया है, और उसके अंदर वो कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ डालता है। आपको याद करने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। अगर हम इसको कंसोल लॉक करेंगे ना, अभी देखना तुम, अगर मैं इस इवेंट को कंसोल लॉक करूं, हज़ारों प्रॉपर्टी तुम्हें इसके अंदर मिलेंगी। हम कुछ गिनी चुनी तुमको बता रहे हैं। मैंने क्या करा, कंसोल लॉक करा, अब मैं जाता हूँ इस पर कुछ भी तो करता हूँ। मतलब ये कह सकते हैं ये कि देखो। इवेंट जो नेम होगा उसके अंदर वो हाँ। फिक्स है। इसके अंदर देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। यस भैया। तो इवेंट ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट ने खुद से बनाया है, उसके अंदर तुम ये अभी फिलहाल के लिए दो याद रखो सिर्फ। पहली वाली कौन सी है, इवेंट डॉट की, जो ट्रैक करेगी की कौन सी प्रेस होती है। नेक्स्ट है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वो वैल्यू ट्रैक करेगा क्या हुआ, जो इनपुट बॉक्स के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये दो नोट कर लो, बाकी कोई नई पता पर चलेगी। जो हमने इवेंट लिखा है की प्रेस के अंदर, वो इवेंट सेम रहेगा एज इट इज। हाँ, वो इवेंट यहाँ से रिसीव हो रहा है, HTML के इस वाले फंक्शन को कॉल किया ना, तो ये इवेंट यहाँ से रिसीव हो रहा है। ये इवेंट जावास्क्रिप्ट अपने आप से बनाएगा जब भी इस फंक्शन पे कोई इवेंट अकर करेगा, ठीक। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इवेंट को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, इवेंट की जगह हाँ, पे कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। वो पास वही प्रॉपर्टीज़ करेगा ना। मैं यहाँ पे ई लिख दूँ, ई पास हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टीज़ तो उसकी वही रहेंगी ना। मैं यहाँ पे ई लिख दूँ, चलो ई लिख दिया मैंने, तभी वही ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा ना, ठीक है। ई इज नॉट डिफाइंड, ई को पास करा, ई यहाँ पे पास करा, ऐसा क्यों कर रहा है, ई इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे इवेंट भी पास करना पड़ेगा आप एज अ पैरामीटर, आर्गुमेंट में आप कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, आर्गुमेंट में इवेंट पास करना पड़ेगा, पैरामीटर यहाँ पे इवेंट पास करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ भी कर सकती हो, ठीक है, Yes, सही कह रहा है। yes. ये इवेंट ऑब्जेक्ट ही पास करना पड़ेगा, तभी इसको पता चलेगा, ठीक अच्छा है। यहाँ पर इवेंट ही यहाँ पास पे करना है। इवेंट पास, यहाँ पे इवेंट ही पास करना है। यहाँ पर आपको रिसीव करते वक्त कुछ भी कर सकते हो। अरे एक्चुअली हम लोग इवेंट लिसनर जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये इतना झंझट नहीं होगा, वहाँ पे सीधे JS में काम करेंगे। ये तो खाली बस ऐसे होती है ना, तो बता दिया, इसलिए इस पर ज़्यादा मतलब टाइम ना दो इस पर, ठीक है। ठीक, अभी इवेंट लिसनर पढ़ोगे ना, उसका सिंटेक्स याद करना, ये सब बस खाली जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो हमारे इवेंट हैंडलिंग चल रहा था ना, इवेंट, ये दोनों नोट कर लेना, लेकिन ये इवेंट लिसनर में भी लगेगा अभी, है ना। इवेंट डॉट की क्या करता है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या करता है, नोट कर लिया। कर लिया। और यहाँ पर हैंडलर, ये क्या है, इवेंट हैंडलर है ना। क्यों है हैंडलर, बताओ। जो भी हमारा उससे इवेंट होता है, कोई भी क्लिक हो रहा है या फिर कोई भी उससे नहीं, हमें कैसे पता चला ये इवेंट हैंडलर है, क्योंकि ये HTML में लिखा हुआ है, ठीक है।
HTML में जब ऑन से आप लिखते हैं ना, ऑन करके कोई भी एट्रीब्यूट, दैट मीन्स वो इवेंट हैंडलर है। इवेंट लिसनर जो होता है वो हमेशा हमेशा इसी पे काम करता है, वो उसका सारा कोड JS में लिखेंगे, ठीक। वही प्रेफरेबल होता है कि आपकी JS की फाइल अलग हो जाएगी, index.html की अलग हो जाएगी, ठीक। ठीक है। यस भैया। तो अभी 5 मिनट इसको रिवाइज कर लो, वो PPT तुम्हारी उस पर अपलोडेड है ये वाली, ठीक है। 5 मिनट दे रहे हैं, 10 बजे फिर स्टार्ट करते हैं फिर इवेंट लिसनर। इसको रिवाइज कर लो यहाँ तक, इवेंट हैंडलर तक की, ठीक है। नोट कर लेना, इतनी बताइए, फिर इवेंट लिसनर बढ़ाते हैं। क्लियर रीड। हेलो, अंकिता, मेरी आवाज आ रही कि नहीं बताओगे भैया? आ रही आ रही है। 5 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, सो गए सब लोग? नहीं भैया। ओ भैया।
ठीक है, अब जो मेन वाला है इवेंट लिसनर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसको रीड करो अंकिता जल्दी से। By adding an event listener to a object, we can catch a wide range of events triggered by the user or the browser. ठीक है, देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इवेंट हैंडलर में हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे, राइट, ऑन क्लिक वगैरह, है ना। इवेंट लिसनर में क्या करते हैं, आपका कोड पूरा HTML का वैसे ही रहेगा एज इट इज़। और हमने देखो नई फाइल बना दी है जिसमें आपका कोड आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने HTML का कोड लिखा। अब इवेंट लिसनर में जब जाऊँगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे कैच करने के लिए यस भैया। एलिमेंट्स को, सबसे पहला स्टेप आपका यही है। आपको जैसे मुझे बॉक्स 1 को कैच करना है तो मैं ऐसे लिखूँगा, क्वेरी सिलेक्टर लिख दो या फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख दो। हमने क्या यूज़ करा है यहाँ पे, आईडी यूज़ करिए बॉक्स 1 के लिए। हाँ, बॉक्स 1 के लिए आईडी यूज़ कर लेते हैं। ठीक, पहला स्टेप क्या है, बोलो भैया। भैया बॉक्स 1 में हाइफन भी है ना बीच में आईडी में, क्या चीज़, हाइफन दिया है हमने, बॉक्स -1 है, ठीक है, ठीक है, हाइफन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, आईडी से मैंने उसको ट्रैक करा, सबसे पहले टारगेट किया। उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पे स्टाइल वगैरह चेंज कर रहे थे ना, इवेंट लिसनर ऐड करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है ये फंक्शन, ऐड इवेंट लिसनर। ये नोट करो जल्दी से। ये पहला स्टेप तो सेम ही है, गेट एलिमेंट बाय आईडी से कैच करा और फिर उस वेरिएबल के अंदर डॉट लगा के ऐड इवेंट लिसनर लिखेंगे, राइट। बोलो। इवेंट लिस्टर को ऐड करने के लिए। हाँ, जैसे अभी तक वहाँ पे क्लिक लगा के HTML में कर रहे थे ना, अब हम JS में करेंगे। सिर्फ JS में करने के लिए सबसे पहले आपको एलिमेंट को टारगेट करना पड़ेगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह से, जैसे 4 तरीके थे, किसी से कर लो। फिर उस वेरिएबल के अंदर आप ऐसे लिखेंगे ऐड इवेंट लिसनर करके। ठीक, इसके अंदर आपके 2 पैरामीटर हैं। पहला वाला क्या है, आपका जो इवेंट जो ट्रिगर कराना है वो, और दूसरा वाला जब ये इवेंट ट्रिगर हो तो क्या चीज, कौन सा फंक्शन कॉल होगा। ठीक, ये दूसरा वाला फंक्शन है। पहला वाला यहाँ पे देखो हम लोग ऑन क्लिक लिख रहे थे, यहाँ पे ऑन क्लिक वगैरह लिख रहे थे, ऑन क्लिक ऑन माउस ओवर, राइट। बस इसमें से ऑन हटा दो, वो तुम्हारे इवेंट लिसनर बन जाते हैं। ऑन हटा दिया, क्लिक तुम्हारा इवेंट लिसनर, माउस ओवर तुम्हारा क्या चीज़, इवेंट लिसनर। ठीक, समझ में आया? यस भैया, है ना। इसमें क्या हो रहा था, आप क्लिक करने पे यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो रहा था, फिर कॉल हो रहा था फंक्शन। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोड यहीं पे लिखा हुआ है। बॉक्स 1 पे जब क्लिक इवेंट होगा तो ये बगल वाला फंक्शन कॉल कर दो। ठीक है, ठीक, देख लो यहाँ पे कैसे करोगे। यहाँ पे एरो फंक्शन बना दिया है हमने, अभी तक फंक्शन बना रहे थे, अब एरो फंक्शन बना दिया। यहाँ पे जाके लिख दो ऐसे फर्स्ट करके, सेव करोगे तो अब देखना वो सेम चीज़ सेम तरीके से वर्क करेगा। मैं बॉक्स 1 पे गया, बॉक्स 1 पे मैंने क्लिक किया, फर्स्ट वहाँ पे प्रिंट कराया था तो वो फर्स्ट आ गया। ठीक है, यस भैया। ये बेटर तरीका है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका JS का कोड सेपरेट रहेगा और हम लोग जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह से टारगेट करेंगे। ठीक है, जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे। HTML की कोड से आप कोई छेड़छाड़ी नहीं कर रहे हैं इस बार। पहला रीज़न ये है इवेंट लिसनर यूज़ करने का। ये बात क्लियर हुई? है ना। और इवेंट लिसनर यूज़ करने का दूसरा तरीका ये है कि जब आप ऑन इवेंट हैंडलर यूज़ कर रहे थे तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन मैंने कॉल कराया ऑन क्लिक करके। ठीक, मैं यहाँ पे दूसरा ऑन क्लिक लगाऊंगा तो वो हमेशा लास्ट वाला लेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 ऑन क्लिक डिफाइन कर दूँ, 2 एट्रीब्यूट, तो हमेशा वो लास्ट वाला लेगा। समझे?
ओके भैया। और इवेंट लिस्टर में क्या करते हो, आप फिर से यहाँ पे लगा सकते हो, एक इवेंट और लगा सकते हो, यहाँ पे आप एक इवेंट और ऐसे करके लगा सकते हो। मैंने बॉक्स 1 को फिर से टारगेट करा और इस बार मैंने लिख दिया सेकंड। तो बताइए क्या प्रिंट होगा? प्रिंट होगा भैया। अरे सेकंड, हमने तुमसे क्या कहा? बॉक्स 1 पे एक इवेंट लिस्नर ये लगा है क्लिक वाला, एक इवेंट लिस्नर ये लगा है, 2 इवेंट लिस्नर लगे हैं, तो पहले ये वाला कॉल होगा फिर ये वाला कॉल होगा क्लिक कर। ठीक है? यस भैया। और इवेंट हैंडलर में अगर इवेंट हैंडलर में 2 फंक्शन, यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट लगाती तो लास्ट वाला कॉल होता। ये कहने का मतलब है। मतलब इवेंट हैंडलिंग में अगर हम लगाएंगे तो लास्ट वाला होगा, लास्ट और वाला अगर इवेंट लिस्नर पे आप मल्टीपल इवेंट लिस्नर लगा सकते हो। हाँ, ये फ़ायदा है आपका इवेंट लिस्नर यूज़ करने का। आप यही यूज़ करिए, हम तो यही सजेस्ट करेंगे। वो जस्ट खाली पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ठीक है? इस पे देखो कितना इजी तरीका है। पहला स्टेप क्या है? पहले गेट एलिमेंट बाय आईडी से कॉल कर, जैसे सेलेक्ट करते थे वैसे सेलेक्ट कर लो। फिर उसके आगे डॉट ऐड इवेंट लिस्नर फंक्शन लिखो। जो इवेंट तुम्हें लिखना है, क्लिक लिखना है, माउस ओवर लिखना है, यहाँ पे लगा दो। ठीक? और फिर बगल में ही कॉल बैक फंक्शन है। क्लिक करने पे, इस बॉक्स पे क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल कर दो। ऐसे फ्लो चल रहा है। इस बॉक्स पे क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल कर दो। समझ में आया? यस भैया। नोट करो जल्दी से नोट करो। और यू कैन ऑल्सो यूज मल्टीपल इवेंट लिस्नर। ठीक है? ठीक है? यस भैया। लिसनर की स्पेलिंग सही लिख रहे हैं, LISTENERS ऑन द सेम एलिमेंट। ठीक, इसको नोट करो फिर आगे बढ़े। अभी फिलहाल बस नोट करते जाओ, अभी तो प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं। जब प्रोजेक्ट बनाएंगे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। हम तुम्हें लिख के दे रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हो तो शायद थोड़ा सा लग रहा हो। बस थोड़ा सा बने रहो मेरे साथ। ठीक, ठीक है? यस भैया। और जैसे हम लोगों ने अभी वहाँ पे ई को ऊपर इसका वो कराया था ना, ई करके, यहाँ पे भी आप यहाँ पे आपको पता है क्या है? आप सिर्फ डायरेक्टली पैरेंथेसिस के अंदर वो लिखेंगे। यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हें करना पड़ रहा था ना, यहाँ पे ई पास कर इवेंट लिखना पड़ रहा था HTML फाइल में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी वेरिएबल लिख देंगे, वो इवेंट ही बन जाएगा। अब जैसे मैं इस ई को प्रिंट करवाऊंगा, की ग्रैब कर सकते हैं। हाँ यहाँ पर भी हम की देख सकते हैं। नहीं, ये तो क्लिक इवेंट है, अभी उसमें वर्क करेगा। नहीं, इवेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, आपके सारे इवेंट जो इस एलिमेंट पे लगेंगे उन सबको कैप्चर करके प्रिंट कर देगा। अब भले वो क्लिक इवेंट हो चाहे वो वाला इवेंट हो, की वाला इस पे वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्लिक इवेंट है। की वाला किस पे वर्क करता है? कीबोर्ड इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट्स। ठीक है? तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं, जैसे वहाँ पे इवेंट लिखना पड़ रहा था आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ जाएगा जो आपने पैरामीटर कॉल बैक में पास करा है, पहला वाला फर्स्ट पैरामीटर जो पास करा है। देखो वहाँ पे होवर कर रहे हैं, देखो क्या लिख रहा है, पैरामीटर में लिखा है माउस इवेंट, लिखा है होवर करने पे। बोलो क्या होवर करा भैया मैं? स्क्रीन फ्रीज हो गई। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। हाँ अभी भैया। भी नहीं आ रहा है? आ रहा है अब? नो भैया, नो। नो भैया, अभी भी नहीं आ रहा। कोडिंग आ रही है। अब आ गया। आ गया? यस भैया, आ गया। यस भैया। हाँ देखो, ई पे जैसे मैंने होवर किया तो ऊपर लिख के आ रहा ना, ई माउस इवेंट है एक, तो उसको कोडिंग पता आ है रही कि ये है। इवेंट। छोटू आ रही है स्क्रीन? नो भैया। ओ भैया। कोडिंग वाला दिख रहा है भैया। हाँ नहीं भैया, JS दिख रहा है। पॉइंटर आप होवर कर रहे हैं ना? हाँ, ठीक है। दिख रहा है ये ऊपर पैरामीटर लिखा नहीं आ रहा, पैरामीटर ई माउस इवेंट। यस आ रहा है। हाँ तो वही तो लिखा है। तो दैट मीन्स इसको पता है कि ये इवेंट ही पास करा है तुमने। ठीक है? तो यहाँ पे वो कोई दिक्कत नहीं करेगा ये कि तुम वहाँ पे इवेंट लिख रही थी फिर पास कर रही थी ना। यहाँ पे ये फर्स्ट पैरामीटर जो कॉल बैक का होगा वो इवेंट ही होगा। ठीक? ओके भैया। देख लें, ई प्रिंट कर रहा था ना, बॉक्स 1 पे लगाया था शायद, पॉइंटर इवेंट, देखो सारी चीज़ें उसने दे दी। ठीक, क्लिक वाले इवेंट में जितनी सारी चीज़ें होती सब दे दी उसने। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। अच्छा, हमने 2 फंक्शन बना दिए ना, चलो ठीक है, उसको कमेंट कर दे रहे हैं ऐसे करके।
अब की प्रेस वाला देखें, वो इनपुट बॉक्स वाला जो था, कहाँ बनाया था, ये वाला यहाँ पे बनाया था। अरे यहाँ पे लिख दिया हमने, HTML में लिखना है। यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव किया, इवेंट लिस्नर वाली फाइल पे गए, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। देखो मैंने एक इनपुट बॉक्स बनाया है, यहाँ पे दिख रहा है, लाइन नंबर 26। तो यहाँ पे देखो इनपुट बॉक्स आ गया होगा यहाँ पे, ठीक। तो अभी हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पे हैंडलर लगाए थे ना, वैसे यहाँ पर इवेंट लिस्नर लगाएंगे आप इस इनपुट बॉक्स पे। इनपुट बॉक्स को मैंने आईडी दी है, कुछ आईडी नहीं दी है, आईडी देना पड़ेगा शायद ना, यहाँ पे आईडी दे देते हैं, इनपुट बॉक्स, ठीक। सेव करा मैंने, इवेंट लिस्नर पे गए। सबसे पहला स्टेप क्या है बताओ जल्दी से बबीता। यस भैया। पहला स्टेप क्या होगा इवेंट लिस्नर लगाने का? भैया उसको जो हमने आईडी दी उसको टारगेट करके, हाँ टारगेट करने का, ठीक है। तो टारगेट करते हैं। टारगेट कैसे करोगे? वेरिएबल का नाम कॉन्स्ट ऐसे करके लिख दो, इनपुट बॉक्स इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और नाम क्या दिया था? इनपुट बॉक्स, है ना? हाँ ऐसे दिया था शायद ना, आईडी का नाम क्या दिया है? हाँ इनपुट बॉक्स ऐसे दिया है, ठीक। तो ऐसे कॉल हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सजेशन ही दे दिया उसने। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उस इनपुट बॉक्स वाले वेरिएबल पे आप इवेंट लिस्नर लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन ऐड इवेंट लिस्नर, यस भैया, राइट। और यहाँ पे आपको क्या यूज करनी है? की डाउन था ना, की डाउन यूज करनी है। की प्रेस पहले भूल जाओ, की डाउन यूज करो, ठीक। और यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑन मत लगा देना, ठीक है। ऑन वाले का मतलब होता है वो इवेंट हैंडलर है, ऑन हटा दोगे दैट मीन्स वो इवेंट लिसनर है, ठीक। तो मैंने इवेंट लगाया की डाउन करके, उसके अंदर वैल्यू पास करी, फर्स्ट पैरामीटर क्या है? ई है। तो अब मैं इस पे होवर करूंगा, देखो अपने आप VS कोड को पता चल गया कि कीबोर्ड इवेंट है यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हो लिखा है ऊपर कीबोर्ड इवेंट, होवर कर रहा हूँ जब, दैट मीन्स ये पैरामीटर उसको पता चल जाएगा कि फर्स्ट पैरामीटर जो डाला है वो एक कीबोर्ड इवेंट है। तो मैं यहाँ पे गया, मैं सिंपली जाऊँगा कंसोल लॉक कराऊंगा ई डॉट की, तो अब सेम तरीके से वर्क करेगा, देखना। की दिखाएगा। हाँ की दिखाएगा। मैंने W प्रेस करा, W आया। मैंने एंटर प्रेस करा, एंटर आया। मैंने P प्रेस करा, P आया। मैंने माइनस प्रेस करा, माइनस आया। दिख रहा है? यस भैया। बस यही सिंपल है। तो ऐसे यूज करना चाहते हो कि वैसे यूज करना चाहते हो बताओ? ये ज्यादा बेस्ट है भैया। ये ज्यादा बेटर है ना कि एक ही जगह पे सब हो रहा है। पहले टारगेट कर लो स्टेप 1, सेकंड इवेंट लिस्नर लगा लो, थर्ड आपको पहला पैरामीटर नाम देना है इस फंक्शन का, दूसरा कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन में जो पहला पैरामीटर होगा वो ई होगा, वो चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक। ई लग दोगे तुम इवेंट को टारगेट कर पाओगे, ठीक। यस भैया। नोट करो जल्दी, नोट करिए जल्दी से। जो वो सब कुछ दे रहा है, जो हमने प्रेस करा सब प्रिंट कर दिया इसने। ऐड प्रेस करा था, शिफ्ट प्रेस करा था, होम, डिलीट। नोट कर लो फिर इसको, ये बेटर तरीका है, ठीक है। भैया हाँ बोलिए। actually I have missed something. Why you have written E? ई बेटा यहाँ पे इवेंट बताया था ना, जैसे आप हैंडलर में यूज कर रहे थे, यहाँ पे आप इन वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इवेंट लिख दो तो भी वर्क करेगा, ई लिखोगे तो भी वर्क करेगा, ठीक है। वेरिएबल का नाम कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना कॉल बैक का जो फर्स्ट पैरामीटर है वही होना चाहिए, ठीक। ठीक है भैया। तो इवेंट लिखा तो इवेंट डॉट की लिखना है, मतलब इवेंट ऑब्जेक्ट ही कैप्चर हो रहा है यहाँ पे। शॉर्ट फॉर्म ई पड़ता है तो ई लिख देते हैं, ठीक।
नोट कर लिया? Yes, भैया. ठीक है। अब एक थोड़ा सा ये थ्योरी पार्ट है इसका, लास्ट वाला, बबलिंग वर्सेस कैप्चर। इसको रीड करो जल्दी से, अंकिता रीड करो। There are two ways of event propagation in the HTML DOM: bubbling and capturing. Events propagation is a way of defining the element order which an event occurs. In bubbling, the innermost event is handled first and then the outer. In capturing, the outermost events in handled first and then the inner. With the add event listener parenthesis method, you can specify the propagation type by using the useCapture parameter. Add event listener event function useCapture. The default value is false, which will use the bubbling propagation. When the value is set to true, the event uses the capturing propagation. ठीक है, अब समझाते हैं इसको। देखो क्या तरीका है। अभी मान लो जैसे मैंने सिर्फ फर्स्ट एक डिव वाला कहाँ गया, डिव वाला ये है ना। हाँ, इससे समझना, ये इनपुट वाला भी ओवर हो गया है, तो कमेंट ना करो, इनपुट कॉल ही नहीं होगा जब तक क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने एक बॉक्स 1 को टारगेट किया था, है ना। बॉक्स 1 किसके अंदर है? ये सारे बॉक्सेस किसके अंदर है? कंटेनर के अंदर। ठीक, तो कहने का मतलब है हमने एक बार अभी बॉक्स को टारगेट किया और फिर एक बार कंटेनर को टारगेट किया। चलो जल्दी से कंटेनर को पहले टारगेट कर लेते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी कंटेनर। ठीक है, कॉन्स्ट कंटेनर नाम था उसका। अरे ये बॉक्स क्यों लिख दिया मैंने? यस भैया। हाँ, फिर कंटेनर डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लिक। ये पूरा वैसे लिखा। अब ई हटा देते हैं, ई की ज़रूरत नहीं है हमें। CLG कंटेनर क्लिक। ठीक, सेव करते हैं। हाँ, देखो मैंने एक कंटेनर लगाया और एक बॉक्स लगाया, राइट? यस भैया। कंटेनर पे क्लिक, अब ध्यान से देखना, कंटेनर पे क्लिक करेंगे तब क्या प्रिंट होगा, बॉक्स 1 पे क्लिक करेंगे तब क्या प्रिंट होगा, बताना। कंटेनर के अंदर क्या लिखा हुआ है? कंटेनर क्लिक। बॉक्स 1 में लिख देते हैं यहाँ पे बॉक्स 1 क्लिक। ठीक, ठीक है, क्लियर? सिनेरियो समझ गए? चलिए, कंटेनर क्या है? ये येलो वाला पार्ट ना, इस पे क्लिक करते हैं बाहर। क्या प्रिंट हुआ? कंटेनर क्लिक। बॉक्स 1 पे क्लिक करें। यस भैया। इसको पहले हटा दें यहाँ से। ठीक, अब क्लिक करते हैं बॉक्स 1। क्या प्रिंट हुआ? बॉक्स 1 हाँ, बॉक्स 1 कंटेनर। बॉक्स 1 पे देखो 2 इवेंट लगे हैं। पहला इवेंट लगा है किसके ऊपर? बॉक्स 1 पे, तो पहले वो वाला प्रिंट हुआ। ठीक, और क्योंकि बॉक्स 1 जो है वो उसका पेरेंट कंटेनर है, और कंटेनर पर भी हमने एक इवेंट लगाया हुआ है ना। 2 इवेंट लगे हैं। यस भैया। तो जब आपने खाली कंटेनर पे क्लिक करा था तो वो कंटेनर क्लिक दे रहा था, लेकिन जैसे ही आप बॉक्स 1 पे क्लिक करेंगे तो आपके 2 इवेंट क्लिक हो रहे हैं, एक चाइल्ड पे जो बॉक्स 1 प्रिंट कर रहा है और एक कंटेनर पे कंटेनर क्लिक। ठीक है भैया। हाँ, वो उसका पेरेंट को भी हमने मतलब इवेंट दिया, इसलिए दोनों को प्रिंट कर रहा हाँ, है। इसलिए दोनों प्रिंट हो रहा है। लेकिन पहले क्या प्रिंट हो रहा है? पहले चाइल्ड प्रिंट हो रहा है। हाँ, पहले चाइल्ड पे इवेंट ट्रिगर हो रहा है, फिर किस पे हो रहा है? फिर पेरेंट वाला। ठीक, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ भैया, चाइल्ड डिपेंड है पेरेंट पे, इसी वजह से वो भी वैसा है। हाँ, इसीलिए हो रहा है। तो ये देखो पहला क्या लिखा है? बबलिंग वाला पॉइंट फिर से पढ़ो जल्दी से। इन बबलिंग the innermost events is handled first and then the outer. In capturing the outermost events is handled first. बस ये पहला वाला आउटर तक की है ना। तो बबलिंग में क्या होगा? पहले इनर मोस्ट एलिमेंट होता है कॉल, और फिर आउटर मोस्ट एलिमेंट। अगर आपकी 2 इवेंट
लगे हुए हैं, एक पेरेंट पे और फिर चाइल्ड पे भी लगा है, ठीक। Yes, तो जो भैया। बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है ना उसे बबलिंग कहते हैं, इवेंट बबलिंग, ठीक है। ओके भैया। लेकिन हम अगर नोट करो, पहले इसको नोट कर लो, जल्दी से ये लाइन नोट करो पहली वाली, फिर आगे बताएं। इंटरव्यू स्पेसिफिक है, ठीक है। पहली लाइन नोट करो, बबलिंग क्या होती है। और ये हमेशा पेरेंट चाइल्ड में वर्क करेगी, ठीक है, अलग अलग मत लगा देना, लगाओगे वैसे कहीं है नहीं, इंटरव्यू स्पेसिफिक है ना। पहली लाइन नोट करो जल्दी से। इन बबलिंग द इनर मोस्ट एलिमेंट इवेंट इज हैंडल्ड फर्स्ट, देन द अदर, देन द आउटर। मैजबीन जी भैया। पढ़ रही हो? जी भैया। नोट करती जाओ, ठीक है, परेशान मत होना अगर नहीं समझ में आ रहा। ये प्रोजेक्ट बनाएंगे सब क्लियर हो जाएगा, अभी बस नोट करते जाओ, ठीक है। ओके भैया। हम रिवाइज करा देंगे तुम लोग को पूरा, अभी पहली बार पढ़ रहे हो ना तो शायद लग रहा हो। नोट कर लिया बबलिंग? यस भैया। ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि पहले तुम्हारा चाइल्ड क्लिक हो, सॉरी पहले तुम्हारा पेरेंट प्रिंट हो उसके बाद चाइल्ड प्रिंट हो, तो उस केस को कहते हैं कैप्चरिंग, ठीक। और कैप्चरिंग लगाने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, जो हमारा क्या है ये हेलो, यस भैया। आवाज़ ठीक है। हाँ कैप्चरिंग में भैया। तो इसमें क्या लिखा था देख लेते हैं एक बार। कैप्चरिंग में क्या लिखा है, ऐड इवेंट लिखना लिखो, इवेंट फंक्शन और फिर यूज कैप्चर। बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स होता है और तुम्हें उसको ट्रू करना पड़ेगा। डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स विच विल बी द बबलिंग प्रोपेगेशन व्हेन द वैल्यू इज सेट टू ट्रू द इवेंट यूज द कैप्चर प्रोपेगेशन। ओके फाइन। तो किस पे लगेगा ये पहले देख लेते हैं। इवेंट लिसनर पहले पेरेंट ही पे लगेगा। जहाँ तक पेरेंट वाले पे गए, पेरेंट पे पहला पैरामीटर क्लिक है, दूसरा पैरामीटर यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक कॉल बैक है, राइट, ठीक। तीसरे पैरामीटर में आप लिख दीजिए ट्रू, बस। तो अब ये कैप्चरिंग बन जाएगा। अब क्या होगा, पहले क्या प्रिंट होगा, पहले पेरेंट का कंटेनर प्रिंट होगा, फिर चाइल्ड। हाँ फिर चाइल्ड। देख लो आके वर्क कर रहा है। अब मैंने पहले इस पर प्रिंट करा था तो देखो कंटेनर क्लिक, बॉक्स 1 पे जब क्लिक कर, हाँ फिर इसको रिफ्रेश कर देते। बॉक्स 1 पे जैसे क्लिक करेंगे तो पहले क्या प्रिंट हुआ इस बार, पेरेंट। कंटेनर। हाँ पेरेंट प्रिंट हुआ, कंटेनर और फिर उसके बाद चाइल्ड। तो ये क्या हो गया आपका कैप्चरिंग। कैप्चरिंग को टारगेट करने के लिए क्या करते हैं, पेरेंट के अंदर थर्ड पैरामीटर पास कर दो ट्रू करके, ठीक। नोट कर लो, इंटरव्यू स्पेसिफिक है, ठीक है। उस पीपीटी में वैसे लिखा है बाय द वे, यहीं से नोट कर लो, यहाँ से नोट कर लो बबलिंग और कैप्चरिंग। कैप्चरिंग वाला ये है, इन कैप्चरिंग द आउटर मोस्ट एलिमेंट इज दिस, और यहाँ से यहाँ तक पूरा। वैसे पीपीटी तो है ही, रीड कर ही लोगे, रीड है ना। भैया मुझे समझ नहीं आया लास्ट वाला। अच्छा ठीक है, देखिए बता रहे हैं। देखिए हम बबलिंग समझ में आया। अच्छा बबलिंग में क्या हो रहा था, नहीं बबलिंग नहीं आया। अच्छा वो चाइल्ड पेरेंट वाला भैया, हाँ हाँ चाइल्ड वाला। वो तो जब आ आप गया। पेरेंट पे आपने एक इवेंट लगाया और चाइल्ड पे एक इवेंट लगाया, तो पहले कॉल हाँ क्या भैया, होता आ है, गया। पहले चाइल्ड कॉल होता है फिर पेरेंट कॉल होता है, राइट। यस भैया। लेकिन कैप्चरिंग में इसका उल्टा है, जब आप इस पे इवेंट क्लिक करेंगे तो पहले पेरेंट कॉल होगा उसके बाद चाइल्ड कॉल होगा, राइट, जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ओके भैया। तो कैप्चरिंग को ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेरेंट पे जो इवेंट लिसनर लगा हुआ है उसके पास जाओ, पहला पैरामीटर तो क्लिक करते हो, दूसरा पैरामीटर क्या होता है, कॉल बैक होता है, तीसरा पैरामीटर ट्रू पास कर दो, बस। तो वो समझ जाएगा ये कैप्चरिंग फेस में ये कैप्चरिंग करनी है इसकी, पहले इसको प्रिंट करना है फिर इसको। दिखाने के लिए हमें ट्रू यूज करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे ट्रू लिखना पड़ेगा, तीसरा पैरामीटर, ठीक है। नोट कर लो इन सबको, कर लिया। पीपीटी में है वैसे बाय द वे। यस भैया। आज का सेशन थ्योरी वाइज कंप्लीट हो गया है, 10 मिनट हैं, 5 मिनट पढ़ो उसके बाद पूछेंगे। जितना नोट किया है तो उसी से बोलना, अगर नोट किया हो तो बता लोगे वरना नहीं।
आज टाइम काफ़ी है तो आज पूछेंगे कि क्या पढ़ रहे हो तुम लोग। वो मीटिंग लेफ्ट करा तो सोच लेना। ठीक है, 5 मिनट दे रहे हैं। ये पीपीटी पूरी रिवाइज करो। पीपीटी पता है ना कहाँ पे है? यस भैया। जल्दी रिवाइज करो, लीव मत करना मीटिंग। 30 लोग हैं देख रहे हैं। भैया वो जेएस वाला पेज निकाल दो। क्या चीज़? वो जेएस वाला पेज जिस पे अभी हम कोडिंग कर रहे थे, वो मुझे लिखना है थोड़ा सा। अच्छा, पीपीटी है नहीं क्या आपके पास? उसमें ड्राइव पे डाली है हमने। है भैया, पर फिर भी यहाँ चलो लिख अब लो, यहाँ यहीं से लिख लो। ये लास्ट वाला, ये हाँ भैया हाँ। नहीं ये नोट कर। पीपीटी नहीं, जावास्क्रिप्ट में जो हम लिख रहे थे। अच्छा, कोड लिखा था हमने जो, ये ना, ये वाला, ये ये भैया नोट कर लीजिए, यहाँ से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कर लेना तो बता देना। हो गया भैया। ठीक है, रिवाइज करिए। 10:30 पे स्टार्ट करते हैं पूछना।